इस मारपीट में सुनील नामक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल अवस्था में सुनील कुमार यादव को महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया है। सुनील यादव की पत्नी चंदा देवी के मुताबिक उसके पति को परिवार के ही 3 लोगों ने मिलकर मारा पीटा है। दोनों पक्ष ने भदोही कोतवाली से शिकायत की है। मारपीट से गांव में अफरा तफरी फैली रही। सुरयामा थाना इलाके के अमिलहरा निवासी लाइनमैन पूरन बिंद की दिल्ली में मौत हो गई है। दिल्ली से 100 अमिलहरा पहुंचने के बाद परिजनों में जहां कोहराम मच गया, वहीं गांव में मातम पसरा हुआ है। अमिलहरा निवासी 45 वर्षीय पूरन बिंद दिल्ली में रहकर प्राइवेट लाइनमैन का काम करते थे, जहां काम के दौरान छत से गिर गए और इस हादसे में पूरन बिंद की मौत हो गई। शुक्रवार की सुबह दिल्ली से 100 गांव पहुंचा था, जहां ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। वहीं परिजनों में कोहराम मच गया। इस हादसे से अमिलहरा गांव के कई घरों में चूल्हे तक नहीं जले। गांव में मातम पसरा हुआ है। किसानों की समस्याओं को लेकर बेहद गंभीर रहने वाले डीएम गौरांग राठी ने सत्यम न्यूज पर खबर चलने के बाद नलकूप की धंसी जमीन को फौरन ठीक कराए जाने का आदेश कार्यालय अधिशासी अभियंता अनुरक्षण खंड भदोही को दिया है। आपको बता दें कि डीग विकास खंड के तुलसी कला में नलकूप भवन की नींव अचानक तेज आवाज के साथ धंस गई थी। इस खबर को सत्यम न्यूज ने प्रमुखता से चलाया था। किसानों की समस्याओं का डीएम ने फौरन संज्ञान में लेते हुए तुलसी कला के राजकीय नलकूप के भवन की धंसी जमीन को ठीक कराए जाने का निर्देश दिया है। डीएम का आदेश मिलते ही विभाग नलकूप भवन की मरम्मत कराए जाने की तैयारी में जुट गया है। ज्ञानपुर के पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा पर भदोही जनपद पुलिस एक और बड़ी कार्रवाई में जुट गई है। डीएम गौरांग राठी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बाहुबली के करीबियों की मिर्जापुर में मौजूद 10 करोड़ की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया है। आदेश मिलते ही एसपी डॉक्टर अनिल कुमार इस कार्रवाई में जुट गए हैं। शुक्रवार को भदोही जनपद पुलिस ने बताया कि मिर्जापुर के लालगंज तहसील इलाके के पतराहा में मौजूद 10 करोड़ 92,71,000 रुपए की लगभग 26 बीघा 4 बिस्वा भूमि को कुर्क करने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। यह भूमि विजय मिश्रा के बेटे, बहू व समधी के नाम खरीदी गई थी। पुलिस की इस कार्रवाई से एक बार फिर बाहुबली के कुनबे में खलबली मच गई है। नगर पालिका परिषद भदोही का विकास उद्घाटन तक ही थम गया है। उद्घाटन के बाद निर्माण कार्य पूरा हुआ या नहीं, इस बात की सुध लेने वाला कोई नहीं है। चहेते ठेकेदारों को काम देने व कमीशन का धन हड़पने के चक्कर में पिछले कुछ समय से भदोही नगर पालिका इलाके में दनादन उद्घाटन किए गए, लेकिन उद्घाटन के बाद आज तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। ऐसे ही कुछ आधे अधूरे विकास के बारे में आइए हम आपको जानकारी देते हैं। भदोही नगर पालिका इलाके में पेयजल के नाम पर ताबड़तोड़ समरसेबल पंप व पाइपलाइन विस्तार का शिलान्यास चेयरमैन भदोही द्वारा किया गया, लेकिन आज तक ऐसे समरसेबल पंप चालू नहीं हो पाए, जिसका पिछले दिनों उद्घाटन किया गया था। हरियाणा बिंद बस्ती सीमा विस्तार में आए चवर में आज भी समरसेबल पंप चालू नहीं हो सका। इसी तरह अभी हाल में भदोही शहर के रेवड़ा परसपुर विद्यालय के समीप समरसेबल पंप का शिलान्यास किया गया था, लेकिन उसके बोरिंग में बोरी बांधकर छोड़ दिया गया। आए दिन स्कूली बच्चे गड्ढे में गिरकर घायल हो रहे हैं। भदोही का विकास उद्घाटन तक सीमित रह गया है। भदोही जिले में नहर की सफाई में खाना पूर्ति की जा रही है, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व भदोही जिले के डीएम गौरांग राठी किसानों की समस्याओं को लेकर एक और जहां गंभीर हैं, तो वहीं भदोही जिले के जिम्मेदार अधिकारी पूरी तरह लापरवाह बने हुए हैं। ऐसी ही एक शिकायत आई है ज्ञानपुर इलाके से, जहां मिल्की से मुख्यालय तक नहर सफाई का काम चल रहा है। सफाई में जमकर खाना पूर्ति की जा रही है। नहर सफाई की जिम्मेदारी किस ठेकेदार को दी गई है और कितने में दी गई है, इस बात की जानकारी अधिशासी अभियंता नहर सिंचाई को नहीं है, या फिर शायद अधिशासी अभियंता यह जानकारी देना नहीं चाहते। मिल्की से मुख्यालय तक हो रही नहर की सफाई में खाना पूर्ति की शिकायतें मिल रही हैं। नहर की सफाई धरातल पर कम, कागजों पर ज्यादा की जा रही है।
पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत भदोही जनपद पुलिस ने शुक्रवार को अलग अलग मामलों में कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। भदोही शहर के कटरा बाजार निवासी वारंटी संतोष केसरी को उसके घर से छापा मारकर उप निरीक्षक आलोक कुमार ने गिरफ्तार किया है। इसी तरह चौरी के उप निरीक्षक मनीष उपाध्याय ने विकास गुप्ता, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद परवेज को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। इसी तरह भदोही कोतवाली के उप निरीक्षक महेश कुमार सिंह ने गंगापुर से वारंटी कृष्णा उर्फ गुड्डू व उप निरीक्षक शिवनाथ सिंह ने मानिक पट्टी से वारंटी गुलाबधर बिंद, उप निरीक्षक कृष्ण बिहारी ने मोड़ स्टेशन निवासी वारंटी सोनू हलवाई, उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार यादव ने पिपरी निवासी वारंटी हीरालाल मौर्य, उप निरीक्षक मोहम्मद शगीर ने जलालपुर से 4, फत्तूपुर से 1 व गोपीगंज पुलिस ने 1, औराई पुलिस ने कोरौना से 1 व ऊंच पुलिस ने लोही से भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर 107-16 की कार्रवाई की है। औराई इलाके के जयरामपुर निवासी दिव्यांग छोटू ट्राईसाइकिल की गुहार को लेकर शुक्रवार को डीएम दरबार पहुंचा था। दिव्यांग छोटू ने डीएम को एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि वह 80% दिव्यांग है। कहीं आने जाने में उसे बेहद कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। शिकायती पत्र देते हुए दिव्यांग ने एक ट्राईसाइकिल दिलाए जाने की डीएम से गुहार लगाई है। एक बार फिर भदोही जनपद पुलिस का डंका यूपी में बजा है। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार की पुलिस एक बार फिर उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। यह स्थान आया है क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। भदोही जिले को उत्तर प्रदेश में पहला स्थान मिला है। इस सराहनीय कार्य के लिए CCTNS के भदोही जिले में तैनात ऑपरेटर अमित कुमार पांडे को अपर पुलिस महानिदेशक मोहित अग्रवाल ने प्रशस्ति पत्र भेजकर सम्मानित किया है। ऑनलाइन शिकायतें, चरित्र सत्यापन, गुमशुदगी, थाने की स्थित भवन, पुलिस जवानों की तैनाती और मामलों को सुलझाने और निपटाने समेत अन्य कई स्तरों पर यह टीम काम करती है, जिसके ऑपरेटर पुलिस लाइन में तैनात अमित कुमार पांडे हैं। उत्कृष्ट कार्य के लिए जहां अमित कुमार पांडे को प्रशस्ति पत्र मिला है, वहीं भदोही जिले की पुलिस को उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल हुआ है। ग्रामीण इलाकों की सड़कों पर नाद, खूंटा व पशुओं को बांधकर अतिक्रमण करने का फैशन बन गया है। विरोध करने पर रास्तों पर अतिक्रमण करने वाले ऐसे दबंग गाली गलौज के साथ मारपीट पर आमादा हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ शिकायत शुक्रवार को ज्ञानपुर इलाके के पकरी कला से पहुंची थी, जहां एक शिकायती पत्र देते हुए संजय गौतम, देवी चरण बिंद, राजेंद्र प्रसाद बिंद आदि का कहना है कि ग्राम सभा द्वारा बनवाए गए रास्ते पर गांव के ही कुछ लोगों द्वारा नाद खूंटा रखते हुए ट्रैक्टर का रोटावेटर खड़ा कर दिया गया है। शिकायत करने पर गाली गलौज दी जा रही है। अतिक्रमण से रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में दुश्वारियां हो रही हैं। शिकायती पत्र देते हुए रास्ते पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ शिकायतकर्ताओं ने कार्रवाई की मांग की है। बहुजन समाज पार्टी की एक बैठक नगर पंचायत नई बाजार के वार्ड नंबर 9 में हुई है। एक स्कूल में बसपा की हुई इस बैठक में नगर निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की गई। बैठक में मौजूद वक्ताओं ने कहा कि संगठन से जुड़े सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता चुनाव मैदान मारने के लिए कमर कस लें और सभी वार्ड प्रत्याशियों को जिताकर पार्टी का परचम फहराएं। बैठक में सुनील गौतम, बबलू गौतम, हरिश्चंद्र मुदनवाल, अशोक गौतम आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता तसव्वुर अली ने किया। यातायात उल्लंघन में 25 वाहनों का सुरियामा पुलिस ने चालान किया है। यातायात माह के तहत भदोही जनपद पुलिस द्वारा चलाए जा रहे चेकिंग अभियान में लगातार वाहनों का चालान हो रहा है, बावजूद नियम तोड़ने वाले नहीं सुधर रहे हैं। शुक्रवार को सुरियामा की पाली पुलिस ने SI महेंद्र कुमार के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया, जहां 3 सवारी व बगैर हेलमेट बाइक चालकों का चालान किया गया। चेकिंग अभियान से हड़कंप मचा रहा। चेकिंग अभियान में हेड कांस्टेबल महेश पाठक, मोहम्मद फिरोज व कांस्टेबल रामानंद, विशाल, शिवम सिंह आदि मौजूद रहे। इसी तरह कोयरौना थाने इलाके के नेवाजीपुर मोड़ में SI अरविंद सिंह के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 7 वाहनों का ई चालान किया गया है।
अभोली ब्लॉक के आनंदडी गांव में ब्लॉक स्तरीय किसान गोष्ठी व उन्नति खेती के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस गोष्ठी में तमाम किसान व कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। गोष्ठी को संबोधित करते हुए कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आरपी चौधरी ने किसानों को सरसों की खेती पर विस्तार से जानकारी दी। कहा कि सरसों में पहली सिंचाई 1 माह से पहले नहीं करनी चाहिए। इसी तरह कृषि सलाहकार डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने जैविक खेती की ओर लौटने के लिए किसानों से अपील की। किसान गोष्ठी में कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी किसानों को जानकारी दी गई। इस मौके पर राहुल कुमार, आनंद सिंह, अनिल कुमार, रविंद्रनाथ यादव आदि मौजूद रहे। बेबाक खबरों को देखने व पढ़ने के लिए आप देखते रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी व पढ़ते रहिए सत्यम न्यूज अखबार। सत्यम न्यूज अखबार व सत्यम न्यूज वेब टीवी में खबरों को प्रकाशित व चलाने के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं या आप सीधे सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ापट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।